सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर। ये आरसीसी का पूरा एक बेस है। याद रखना, एक नोट है मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बी स्टूडेंट्स के लिए। जो लोग बी की पढ़ाई कर रहे हैं या बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये डेरिवेशन एग्जाम में कंफर्म पूछने वाला है। एग्जाम में आता ही है वो। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ये डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बस उनको यहाँ से फॉर्मूले उठाने हैं। ठीक है, तो एंड में मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाऊंगा, वो आपके लिए काम की रहेंगी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। पर अगर आपको बेसिक स्टडी करना है तो आप ये डेरिवेशन पूरा देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है डिराइव द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर फॉर अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। लिख लो वहां पर फॉर अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। क्वेश्चन क्या है? डिराइव द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर फॉर अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ड्रॉ कर लेंगे। वी विल ड्रॉ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम लाइक दिस। ये अपनी बीम आ गई। नीचे का स्टील डालेंगे, 1 2 3 4 बार ले लो। ये इसका सेंटर लाइन है, इसकी एरिया है AST, द एरिया इज AST। इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है XU, इसका इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल d, बीम का विड्थ है B। ठीक है, अब मैं प्लॉट करूंगा इसका स्ट्रेस डायग्राम एंड स्ट्रेन डायग्राम। तो अब हम प्लॉट करेंगे इसका स्ट्रेस डायग्राम। तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसका स्ट्रेस डायग्राम बनता है रेक्टेंगल पैराबोला। तो आप कुछ पोर्शन रेक्टेंगल ड्रॉ करना, कुछ पोर्शन पैराबोला दिखाना। कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस क्या था? वो था 0.446 FC के। स्टील के सेंटर से निकालना स्टील का फोर्स जिसको हम बोलते हैं TU। ये बन गया आपका स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे इसका स्ट्रेन डायग्राम। मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूं। इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये न्यूट्रल एक्सिस को आप आगे तक के खींच लो। ये अपना स्ट्रेन डायग्राम है, दिस इज योर स्ट्रेन डायग्राम। यहां पर स्ट्रेन है कंक्रीट का 0.0035 का। याद रखना, जहां पर रेक्टेंगल खत्म हो रहा है ना, वहां पे कंक्रीट का स्ट्रेन क्या था? 0.002 था। एंड स्टील का स्ट्रेन अप टू द सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, इसका स्ट्रेन क्या है? एप्सिलॉन SU, वो है 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15 ES। तो अब ये रेक्टेंगल का जो डेप्थ है, ये रेक्टेंगल का डेप्थ हम लोग x1 पकड़ लेते हैं और पैराबोला का डेप्थ हम लोग x2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमको ये x1 x2 की वैल्यू वर्कआउट करनी है। x1 प्लस x2 मिला के बनेगा XU, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। वी विल अप्लाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे इन स्ट्रेन डायग्राम। अपना जो स्ट्रेन डायग्राम है वहां पे हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो हमारा डायग्राम है स्ट्रेन डायग्राम, आपको सिर्फ कंक्रीट तक का यूज करना है। यहां तक का ये 0.0035 है, ये 0.002 है। ये टोटल था अपना XU न्यूट्रल एक्सिस तक के, यहां तक। दिस वाज X1, दिस वाज X2। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करना है। तो पहले बड़ा ट्रायंगल नोटिस करना आप। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है 0.0035 का। उसका हाइट कितना है? उसका हाइट है X1 प्लस X2, मतलब XU इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का बेस कितना है? 0.002 अपॉन उसका हाइट कितना है? X2। तो यहां से X2 निकल जाएगा 0.002 अपॉन 0.0035 इंटू XU। तो X2 विल बी, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.002 अपॉन 0.0035 से। So 0.002 upon 0.0035. So this is 0.57 XU. ये आता है 0.57 XU। 0.57 को हम लिख सकते हैं 4/7 XU। It is also 4/7 XU.
तो आपको x2 का वैल्यू मिल गया। अब आप फिगर से देख सकते हो कि x1 प्लस x2 मिला के xu है, तो यहां से x1 मिलेगा xu माइनस x2, तो xu माइनस ये है 4/7 xu, तो xu में से अगर मैं 4/7 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बनेगा 3/7 xu, और 3/7 की वैल्यू होती है 0.43, तो x1 इज 0.43 xu। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है कि हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया एंड हमने x1 x2 वर्कआउट कर लिया। अब x1 x2 क्या है? x1 x2 डेप्थ है, x1 डेप्थ है रेक्टेंगल का, x2 डेप्थ है पैराबोलिक ब्लॉक का। अब हम इन स्ट्रेस डायग्राम की एरिया वर्कआउट करेंगे, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको मैं 2 बोलता हूं। सो इन द स्टेप नंबर 2 में हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक वर्कआउट करेंगे। कैपिटल ए, यहां पर कैपिटल ए क्या है? A1 प्लस A2 है। A1 का मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्लॉक, जो रेक्टेंगल ब्लॉक है उसकी एरिया। अब आपको मालूम है रेक्टेंगल की एरिया होती है बेस इंटू हाइट, तो ये जो रेक्टेंगल है कितना, इसका बेस है 0.446 fck, आप देख सकते हो यहाँ पर, और उसका हाइट है x1। तो रेक्टेंगल की एरिया होती है बेस इंटू हाइट, बेस है 0.446 fck, उसकी हाइट है x1, तो 0.446 fck, हाइट कितनी है x1, x1 की वैल्यू क्या थी? वो थी 0.43 xu। तो पहली वाली एरिया कितनी आती है? 0.446 इंटू 0.43 करेंगे, ये आती है 0.19 fck xu। तो दिस इज द एरिया A1, 0.19 fck इंटू xu। अब हम निकालेंगे A2 मतलब एरिया ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक, ये पैराबोलिक ब्लॉक का एरिया है A2। तो पैराबोला का जो एरिया होता है ना, ये है पैराबोला का एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट, 2/3। इसका जो बेस है, ये बेस है 0.446 fck, ये वाला सेम ही है 0.446 fck। हाइट कितना x2 है, तो A2 क्या बनेगा? 2/3 इंटू 0.446 fck। x2 की वैल्यू क्या थी? वो थी 0.57 xu। तो इसको करके मल्टीप्लाई 2/3 0.446 इंटू 0.57, ये आता है 0.169, तो इसको आप 0.17 fck xu लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी टोटल एरिया A, वो है A1 प्लस A2। आपका A1 क्या है? 0.19 fck xu प्लस 0.17 fck xu, तो टोटल एरिया इज 0.36। 0.19 को 0.17 से ऐड करेंगे, जाएगा 0.36 fck xu। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है, जो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक है वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको दे रहा है, अगर मैं इसका यूनिट कन्वर्शन करूं, 0.36 fck xu दे रहा है। fck मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, जिसको कि हम न्यूटन पर mm² में गिनते हैं। xu मतलब डेप्थ है, जिसको हम mm में गिनते हैं। तो यहां से mm विल गेट कैंसल, तो आपका आंसर आता है न्यूटन पर मिलीमीटर। मतलब जो एरिया है स्ट्रेस ब्लॉक का, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ये आपको क्या दे रहा है? गिव्स, न्यूटन मतलब फोर्स होता है, तो फोर्स पर यूनिट विड्थ दे रहा है। इट इज गिविंग यू फोर्स पर यूनिट विड्थ। ठीक है, तो आपने जो टोटल एरिया निकाली वो निकाली है 0.36 fck इंटू xu। ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको दे रहा है फोर्स पर यूनिट विड्थ। इट इज गिविंग मी फोर्स पर यूनिट विड्थ। अब मैं निकालूंगा इसमें से cu। इसको बोलते हैं अल्टीमेट
compressive force, ultimate compressive force taken by concrete, taken by concrete। हमने क्या बोला कि जो एरिया है स्ट्रेस ब्लॉक का, ये आपको दे रहा है फोर्स, वो फोर्स को बोलते हैं अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। तो हम क्या करेंगे, एरिया को बीम के विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में बीम का विड्थ नहीं आया ना, ये बी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए कंक्रीट का एरिया को बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया क्या है 0.36 एफसी के इंटू एक्सयू इंटू बी। तो आपका सी यू का फॉर्मूला आ गया 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बी स्टूडेंट्स बोलो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स बोलो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। दिस इज द अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। ठीक है, मतलब कंक्रीट कितना फोर्स ले सकता है उसकी जानकारी हमको यहां से मिल गई। अब हम निकालेंगे तीसरे स्टेप में अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील, मतलब स्टील कितना टेंसाइल फोर्स ले सकता है, इसको हम बोलते हैं टीयू। क्या बोलते हैं इसको हम, टीयू। तो आपको मालूम है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्टील का जो स्ट्रेस है ना उसको हम बोलते हैं एफ वाई। क्या बोलते हैं उसको, एफ वाई। और स्टील की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं ए एस टी, इसको हम बोलते हैं ए एस टी। तो टी यू बराबर एफ वाई इंटू ए एस टी, ये बन गया इसकी एक्चुअल कैपेसिटी, ये बन गई इसकी एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब एक्चुअल फोर्स कितना ले सकता है। पर मुझे निकालना है कि वो डिजाइन फोर्स कितना ले सकता है, उसका डिजाइन फोर्स क्या है। तो डिजाइन फोर्स निकालने के लिए हमको उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एम से डिवाइड करना पड़ेगा। वी नीड टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर एफ वाई ए एस टी बाई गामा एम। और याद रखना स्टील का जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है 1.15 का। मतलब हमने क्या किया, एफ वाई ए एस टी को 1.15 से डिवाइड किया, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दिया हम लोगों ने। वो एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या था, एफ वाई एस टी था, उसको और कम कर दिया हम लोगों ने। तो टी यू का फॉर्मूला क्या बनता है, आप कैल्शियम में डिवाइड करो 1/1.15, तो वो बनता है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ये दूसरा फॉर्मूला पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को डायरेक्ट याद रखना है, बी स्टूडेंट्स को भी याद रखना है, पर बी स्टूडेंट्स को ये पूरा डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो टी यू का जो फॉर्मूला है इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स बाय स्टील, मतलब स्टील कितना फोर्स ले सकता है उसको बोलते हैं टी यू। ठीक है, अब पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स वीडियो यहीं पे पॉज कर लो, क्योंकि इसके बाद की चीज आपके काम की नहीं है। मतलब आपको डायरेक्टली फिगर याद रखना है, जो कि मैं फिगर 2 से 3 मिनट के बाद बताने वाला हूँ। तो आपके लिए यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं पार्ट करूंगा सीजी ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए वो काम का नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बट आपको याद नहीं रखना बिल्कुल भी। सो सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, बी स्टूडेंट्स को ये करना ही है पूरा डेरिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ये निकालना कंपलसरी है। मतलब ये जो डायग्राम है, ये जो कर्व था ये वाला, इसका सीजी कहां पे आने वाला है हमको वो चेक करना है। ठीक है, तो आइएगा फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अपना रेक्टेंगल पैराबोला है, दिस इज 0.446 एफसी के। ओके, सबसे पहला फिगर क्या था, रेक्टेंगल था, तो इसको मैंने 1 मार्क किया था। A1 कितना आया था मेरा 0.19 एफसी के इंटू एक्सयू। अब मैं इसका सीजी निकाल रहा हूं टॉप से। मैं सीजी कहां से निकाल रहा हूं, टॉप से निकाल रहा हूं। ये था अपना x1,
ये था अपना x2। y1 कहाँ से आएगा? y1 आएगा इसके टॉप से, हम CG निकाल रहे हैं टॉप से, तो ये आएगा y1। मतलब इसका जो CG है ना रेक्टेंगल का, वो आएगा सेंटर पे। तो y1 क्या आएगा? x1 का हाफ, x1 का आधा। x1 कितना है अपना? अपना x1 है 3/7 XU। तो x1 है 3/7 XU और इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो y1 मिल जाएगा। तो 3/7 2 था 14 आएगा, तो ये आएगा 3/14 आता है 0.214 XU। तो ये आ गया आपका y1। पहली एरिया आ गई A1 और उसका CG आ गया y1। अब दूसरी एरिया कितनी है? A2 0.17 FCK इंटू XU, उसका CG है y2। अब ध्यान रखना पैराबोला का CG सेंटर पे नहीं आता है, CG टॉप से निकालना है, इसको बोलेंगे y2। तो y2 क्या रहेगा? y2 रहेगा, पहले आपको ये पूरा x1 तो ऐड करना ही पड़ेगा, x1 प्लस, याद रखना पैराबोला का जो CG है ना, जैसे पैराबोला है, पैराबोला का CG, इसको वर्टेक्स बोलता हूं मैं, वर्टेक्स से आता है वो 5/8 ऑफ h के डिस्टेंस पे, और यहां से आता है 3/8 ऑफ h के डिस्टेंस पे। ये इसकी टोटल हाइट है h। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि पैराबोला का CG वर्टेक्स से 5/8 ऑफ h पे आता है एंड टॉप से 3/8 ऑफ h पे आता है। तो यहाँ पे x1 तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस क्या बनेगा? ये बनेगा 3/8 ऑफ, इसकी हाइट है x2, तो 3/8 ऑफ x2। तो y2 क्या बनेगा? x1, आपका x1 कितना है? वो है 3/7 XU प्लस 3/8। x2 कितना है? आपका x2 है 4/7, तो इंटू 4/7 ऑफ XU करेंगे, यहां से y2 मिल जाएगा। तो 3/7 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 7, तो दिस इज 0.64 XU। तो y2 क्या आता है? 0.64 XU आता है। अब बस क्या करना है आपको, CG के फॉर्मूले में इन चारों वैल्यूज को पुट करना है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज इन द CG फॉर्मूला। तो अपना y बार का फॉर्मूला क्या था? मैं यहां लिख लेता हूं, y बार मतलब CG, इसको बोलते हैं CG ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। बस ये लास्ट स्टेप है 20 स्टूडेंट्स के लिए। y बार का फॉर्मूला क्या था? A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। A1 कितना आपका? A1 है 0.19 FC के XU, 0.19 FC के XU इंटू y1 कितना है? 0.214 XU प्लस A2 कितना है? 0.17 FC के XU इंटू y2 कितना है? 0.64 XU होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 क्या था? 0.36 FCK इंटू XU। तो यहां से मैं क्या करूंगा, जस्ट नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई और ऐड करूंगा। 0.19 इंटू 0.214 प्लस 0.17 इंटू 0.64 अपॉन 0.36, तो ये करीब करीब 0.415, जिसको आप 0.42 XU ले सकते हो। 0.42 वो नंबर का वैल्यू आएगा, और यहाँ पे FC के XU कटेगा कॉमन निकल के, बचेगा सिर्फ एक ही XU। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 0.42 इंटू XU। तो आपका स्ट्रेस ब्लॉक का CG कितने पे आता है? 0.42 XU पे आता है। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक और बार फिगर ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर स्ट्रेस ब्लॉक मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, ये है आपका 0.446 FCK। आपका जो CG है वो विद इन रेक्टेंगल में लाई कर रहा है, ये कितना रहा है? 0.42। y बार कितना रहा है? 0.42 XU आ रहा है। यहाँ पर स्टील का फोर्स है जिसको हम बोलते हैं TU, ये कंक्रीट का फोर्स है CU,
TU का फॉर्मूला है 0.87 FY AST, CU का फॉर्मूला क्या था 0.36 FCK B इंटू XU। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डेप्थ है स्मॉल d, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा d माइनस ऊपर का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लो 0.42 XU, जिसको हम बोलते हैं ZU। इसको हम क्या बोलते हैं ZU, विच इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ लीवर आर्म। इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ लीवर आर्म। सो ये था आपका स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर का डेरिवेशन, जिसमें हमने ये सीखा कि स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया क्या होता है कैपिटल A, जिसकी वैल्यू होती है 0.36 FCK इंटू XU। उसके बाद जैसे ये A1 है, A1 है रेक्टेंगल ब्लॉक का एरिया, A2 है पैराबोलिक ब्लॉक का एरिया, पैराबोलिक ब्लॉक का एरिया, X1 है डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल ब्लॉक, रेक्टेंगल ब्लॉक का डेप्थ कितना आ रहा है 0.43 XU आ रहा है, और ये है डेप्थ ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक जो कि 0.57 XU आता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये नई चीज पढ़ी कि कंक्रीट का अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है 0.36 FCK B इंटू XU होता है। स्टील का अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स कितना होता है 0.87 FY AST होता है। फिर CG ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक हमने प्रूफ किया BE स्टूडेंट्स के लिए, तो y बार की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 0.42 XU। याद रखना इसमें पैराबोला का जो CG है वो वर्टेक्स से 5/8 के डिस्टेंस पे आता है हाइट पे, और ऊपर से आता है 3/8 ऑफ H पे। उसी को यूज करके मैंने पहले A1 निकाला जो मैंने ऑलरेडी निकाला था, Y1 मतलब रेक्टेंगल का CG, वो तो सेंटर पे आने वाला है। Y2 क्या होगा, उसमें पहले आप X1 ऐड करना पूरा, प्लस 3/8 ऑफ X2 मतलब 3/8 ऑफ हाइट ऑफ पैराबोला जो फॉर्मूला है उसका, एंड देन Y2 निकला। इन चारों की वैल्यूज मैंने Y बार में पुट किया, तो मेरा CG कितना आ रहा है 0.42 XU फ्रॉम टॉप आता है, इट इज फ्रॉम टॉप। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको वापस से स्ट्रेस ब्लॉक को ड्रॉ किया एंड शो किया यहाँ पर कि CU क्या है, TU क्या है। CU का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ऊपर से कितने डिस्टेंस पे आता है 0.42 XU पे आता है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ये चीज आपको एक दो बार वापस प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं जाए। ठीक है।